ब्लास्ट पीड़ितों को दी गई राशि जो दी जा चुकी है, इसमें अपन बता रहे हैं कि कितना कितना करोड़, कितना कितना लोगों को कितना कितना पैसा दिया, पर इस राशि में नाम नहीं है। जैसे अपन ये भी कह रहे हैं कि हमने 33 लोगों को फॉर एग्जांपल गंभीर घायल की कैटेगरी में रखा है और हमने उनको इतना पैसा पहुंचा दिया है, तो इसी लिस्ट को नाम के साथ देने में क्या दिक्कत है? नहीं, हम शेयर करेंगे आपको, है ना? तो वो लिस्ट की सूची ला दीजिए, एक बात। दूसरी बात मेरा ही निवेदन है, आज लायंस क्लब में इस ए लिस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है सर? मतलब सहमत है ना आपकी बात से? आपने मुझे वो उपलब्ध कराई है। हाँ, तो मैं देख के बिल्कुल जो हमारे बताने जैसा होगा हम सब बताएंगे। नहीं, हम तो ये मांग रहे हैं जिनको दे दिया है उनका नाम, कैटेगरी और कॉम्पनसेशन जो अपन आंकड़े सरकार पेश कर रही है कि हमने इतने इतने करोड़ बांट दिए हैं, किनको बांटे हैं उनकी सूची, तो वो तो अपन ने सूची में बांटे हैं ना सर, बांटे हैं, नाम से ही बांटे हैं, तो अपने को वो सूची मिल जाए। और जिनको बांटेंगे, जिनको अपन कह रहे हैं सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, मैं मानती हूँ मिलेगा, पर नाम, कैटेगरी, उनका एरिया या जिसके तहत जो मतलब सीरियस इंजरी है तो सीरियस इंजरी वो, और कितना अपनापन देंगे इसे आप हमें बता दीजिएगा 3 महीना 6 महीना कब, ठीक है, पर वो सूची हो जाए। दूसरा निवेदन ये, आज इन सब लोगों को अपन पलंग कूलर बट रहे हैं, तो ये समझिए जोड़े पर तो लायंस क्लब कर रहा है, अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास छत नहीं है वो पलंग का क्या करें? वो पलंग रखेंगे कहाँ? हम भी समझ रहे हैं कि IPI सेक्शन 6 उसकी लिमिटेशन है। कल जब मीनाक्षी नटराजन जी के लीडरशिप में एक डेलीगेशन मिलने गया है के साथ से, तो कहा गया कि अपन एक आपके पीले से कोई एक महिलाओं की डेलीगेशन को ले जाकर 3-4 इंडिपेंडेंट हॉस्टल दिखाया और कलेक्टर साहब ने कहा कि महिलाओं को ये हॉस्टल पसंद आता है तो अपन उनको शिफ्ट करवा सकते, तो आपकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दें जो इन महिलाओं को दिखा के हॉस्टल दिखा दें, इनको अपना अपना कमरा अलॉट कर दें और सिर्फ ये लिख दें कि जब तक इनको मुआवजा मिलना एक चीज़ है, मुआवजा में समय लग सकता है, मुआवजा के बाद इनका घर भी एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। मेरे खाते में आज 20 लाख आ गए तो मैं आज के आज तो घर नहीं खड़ा कर दूँ, तो जब तक इनका घर नहीं खड़ा हो जाए या कम से कम जब तक मुआवजा ना मिल जाए तब तक प्रशासन इनको रहने की व्यवस्था करे, ताकि कल ये ना हो कि ये लोग यहाँ से सड़क पे से उठे और फिर सड़क पे आ जाए। आप ये यकीन मानिएगा कि प्रशासन पे पूरा विश्वास है, लेकिन केवल विश्वास पे दुनिया, कोर्ट, लोकतंत्र नहीं चलता। हम ये कह रहे हैं आपकी नीयत साफ है, आप इनको शिफ्ट कर दीजिए और ये लिख दीजिए कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। अपन ये नहीं लिखेंगे नहीं हटाया जाएगा क्योंकि अपनी प्राइमा फेसाइड ड्यूटी है तय कर देगी। अपन ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उनकी व्यवस्था, इन दोनों चीज़ों में कुछ भी अनरीजनेबल नहीं, ये दोनों चीज़ें कलेक्टर के लेवल पे की जा सकती हैं। हो रही है कलेक्टर के लेवल पे, हो रही है, तो ये दो चीज़ें आप उस दिन से आएगा, उस दिन से मैं कुछ देख रहा हूँ, मतलब ना दिन ना रात। नहीं सर, ना दिन ना रात, ना ये दिन रात देख रहे हैं, ना हम दिन रात देख रहे हैं, ना आप दिन रात देख रहे हैं, लेकिन अपने को इस मामले में अपना सबका, आपका भी हमारा भी एक ही नियत है कि हमको लोगों को न्याय दिलाना है। ये बहुत गरीब है, इनको सही मुआवजा दिलाना है, पर इनको कागज़ पत्तर समझ में नहीं आते। सर, जो मुद्दा मैं उठा भी नहीं रही हूँ, यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स आए जिनको 6 तारीख को जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उनको डिस्चार्ज की चिट्ठी दी। ये लोग इतने गरीब हैं, इनको नहीं समझ में आता, जिनको गहरी चोट भी लगी थी ना सर, उनको एक्सरे रिपोर्ट किसी को नहीं दी, उनको कह दिया गया कि आप प्राइवेट अस्पताल के हिसाब से, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आइए। अब उनके पास बहुत सारे तैयार किए, आप मतलब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप
नहीं सर, हम बस इतना कह रहे हाँ, हाँ। हैं कि जो आप सारे आश्वासन दे रहे हैं यदि उनमें सच्चाई है तो लिखित में देने में कोई तकलीफ नहीं है। लिखित में तो आपने लिखित का मैं लिखित में क्या मांगू? मतलब मैं शेयर हम आपसे बात करके ऊपर शेयर कर देंगे। हाँ, लिखित में मतलब क्या? सूची। ये मतलब कोई मैं लिखित में आश्वासन दिया था। लिखित में मतलब क्या? लिखित लिखित में मतलब सर सूची, किन किन को हमने कितना कितना बांट दिया और किन को हम कितना कितना हमारे हिसाब से बांटेंगे, ये आप सूची शेयर करें और इनको शिफ्ट करवा दीजिए। और बस एक कलेक्टर की तरफ से ये कि जब तक इनका घर नहीं हो जाता, जब तक इनका घर नहीं हो जाता तब तक प्रशासन इनके रहने की व्यवस्था करेगा। तो स्वाभाविक है, बिल्कुल आप मान के चलिए कि हम करेंगे। नहीं सर, एक मिनट शासन इनके रहने की व्यवस्था करेगा जब तक इनको मुआवजा ना मिले। अपन ये भी नहीं कह सकते कि जब तक घर ना बन जाए भाई कोई कभी बना रहा है कोई कभी बना रहा है, वो तर्क संगत होगा। पर ये तो तर्क संगत होगा कि जब तक मुआवजा के खाते में ना चले जाए तब तक रहने की व्यवस्था प्रशासन करेगा। और वो सूचियाँ सर देखिए, हमारी जो 9 मांगे हैं मृतकों के लिए 15, घायलों के लिए 5 लाख, जिनके घर क्षतिग्रस्त हो गए उनको निर्माण बाजार भाव से लाना, किराएदारों के लिए 2.5 लाख रुपये, विकलांगों एवं मृतकों के परिजन आश्रित के लिए रोजगार, घर में से किसी एक व्यक्ति को रोजगार, मृतकों को सही आंकड़े जानने के लिए विशेष टीम वो फॉरेंसिक हो, जांच शिनाख्त हो, पीडीएल स्टडी हो, के जरिए मृतकों की सही संख्या पता लगाना, विस्फोट की तीव्रता, विस्फोटकों के प्रकार और अन्य जानकारी के लिए फॉरेंसिक टीम का गठन कराया जाना। राजेश अग्रवाल एवं मुख्य आरोपियों पर दर्ज मामले में एनएसए, बाल श्रम और आईपीसी के जो बाकी तर्कसंगत धाराएं हैं, जिम्मेदार अधिकारियों की निशानदेही और उनके खिलाफ आपराधिक अभियोग दर्ज कराना। एसआईटी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हो, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के कोई सेवानिवृत्त जज करें। अब इसमें से जो चीज़ें कलेक्टर साहब अपने लेवल पे कर सकते हैं, एसपी साहब अपने लेवल पे कर सकते हैं, तो आश्वासन से एक कदम आगे बढ़कर अपन ये सुनिश्चित करें कि वो चीज़ें अब आगे बढ़ें। यदि प्रशासन ये कहता रहेगा कि सब चलना सीख, सब हो जाएगा, और हम कहते रहे मांग मांग मांग, तो अपनी बात आगे नहीं बढ़ेगी, अपने को स्टेलमेट नहीं करना। तो प्रशासन जो कर सकता है, जो कलेक्टर एसपी उनके लेवल पे कर सकते हैं, कम से कम वो तो बताएं। जो नहीं कर सकता वो भी बताएं कि भाई ये हम नहीं कर सकते, ये हो गया है और ये होने वाला है, पर सोचिए सिस्टम। ये बात समझ के पड़ी है सर, यदि जो मुआवजा दे चुके हैं वो किसको कितना दिया है। अपन लगातार प्रेस में कह रहे हैं कि हमने इतने करोड़ प्रशासन में बांट दिया, तो बांट दिया तो उसकी सूची किस किस को कितना कितना बांटा है, इसमें क्या तकलीफ है, किसको कितना कितना बांटेंगे। ये जो क्षतिग्रस्त परिवार वाले लोग बैठे हैं इनको अपन अलग अलग बुला के बोल रहे हैं, अपन उसको एक साथ सूची दे देना से क्या दिक्कत है। आधे यहाँ आधे वहाँ, ये सब इतना सब तामझाम का कोई काम ही नहीं है। इसमें से कोई भी बात यदि आपको अतार्किक लगे तो आप तार्किक बात नहीं है। जो आपने कहा जो यहाँ दिक्कत हो सकती है, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ कर लीजिए, पर अपने स्तर पे जो ये चीज़ें हैं हो रहा है वो अपन पहले बता दें कि अपन क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को एक निवेदन और पहुँचाना चाहती हूँ। हमारा जो इंसिस्टेंस है कि सर यहाँ पर आए, वो ये नहीं है, कोई पावर पोस्चरिंग नहीं है सर। ये नहीं है कि हम भी समझते हैं जो कलेक्टर है एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें अपने अपने डेजिग्नेशन या किसी लेवल की बात नहीं। ये बात सिर्फ इतनी है कि जब सबके साथ शांतिपूर्वक बात होती है तो किसी को ये नहीं लगता कि हमारे बयान से किसी ने सही न गलत। ये मामला संजीव और संवेदनशील है, संजीदगी से हमको उसको डील करना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ डील।
आज 7वां दिन है सर भूख हड़ताल का। नहीं, मैं तो आप आपसे पीड़ित परिवार से हैं। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि मतलब आप लोग इसको मतलब आगे नहीं खींचे थोड़ा बड़ा। सर आप 2 दिन में मांगे और- पूरी कर दीजिए, आप आज कर नहीं, दीजिए। जो जितनी हो सकती है जो आपने कहा है हाँ। आपको बता पाएंगे जो तो आप बताएंगे, कर जरूर सकते हैं वो आप आज कर दीजिए, कल कर दीजिए। आप सर बॉल इज इन योर कोर्ट, बताएंगे, जरूर ये बताएंगे। आपके हाथ में है। हमारे सर 12 साथी भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसमें से 6 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हम ये निशानदेही है हमारी। भूख हड़ताल करने की क्रिकेट जब आपने कहा कि हम सब एक ही तरफ नहीं तो हम बस ये है सर कि ये बात आई सर, आप इलाज से हाँ हाँ ये सब पीछे हो जाओगे। हमारा बस ये निवेदन है कि आप सरकार हमसे ये ना करें कि हम कह रहे हैं इसलिए मान लीजिए। आप लिख दीजिए, हम मानने के लिए तैयार बैठे हैं, आप ही मानिएगा। उधर जा हम मानने के लिए ही बैठे हैं। लेकिन ये सूचियाँ जो काम हो चुकी हैं, इनकी सूचियाँ, इनके घर की व्यवस्था लिखित में, ये चीज़ें जो तुरंत हो सकती है वो तो तुरंत कराइए सर। इसमें अपन देरी क्यों कर रहे हैं आपको अभी ये मतलब इसमें भी है, यहाँ पे भी है। सर? इसमें कॉम्पनसेशन का अमाउंट नहीं है, ये ITI में लगी थी सर। सर इसमें एक पक्ष और है, प्रशासन का एक तकलीफ ये भी हो सकता है जो हम अप्रिशिएट करते हैं। कई बार अपन सूचियों को पब्लिकली लगा देते हैं ना, कई बार अपन सूचियों को पब्लिकली चस्पा करते हैं ना, तो दिक्कत ये गरीब व्यक्ति है, यदि इनके रिश्तेदारों को पता चलता है कि इनके खाते में 25 आने वाले हाँ, 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 हाँ। तो 4 लोग, बिल्कुल सही बात है। ये जेन्युइन समस्या है प्रशासन की। तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ ला दीजिए, हम कहीं उसको चिपकाएंगे। और जितने लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, हम देख लेंगे सबके नाम, हम लिख जाएंगे सर। हमें भूखे रहने का कोई शौक नहीं। नहीं बिल्कुल मैं तो हाथ जोड़ के 7 दिन हो गए सर, आज कुछ नहीं खाया। मैं उसके बाद मिल जाए सर महिलाएं जो हैं, वो बच्चे उनके ITI में हैं। यहाँ से एक बार दिखा दें, कल हमने सर के पास पर वो सूची हम तक नहीं पहुँच पाती। ताज़ा कर दिया आप लेकर आ जाए, ताज़ा हो जाए, हमने कच्चा हो जाए तो करेक्ट सब आपने देखा मतलब बात ताज़ा की आपने नहीं मतलब उन्होंने कहा कि इतना 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 लिस्ट उनके पास कोई होगी, वो लिस्ट ये है, ये तो बनी होगी ना सर। अपन ने जो पैसा बांटा है उसको तो लिस्ट है आपके पास। और जिस मकान में हमको शिफ्ट करेंगे तो जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलता तब तक हमको निकाल के रिटर्न में हमको दे दीजिए। तब तक ये नहीं सर, पर चिंता का मेरा ही निवेदन है, हो सकता है कल हम नहीं रहे, हो सकता है कल आप नहीं। नहीं मेरा मतलब ये है प्रशासन तो रहेगा। नहीं प्रशासन रहता है, लेकिन एक अधिकारी ये कह देता है कि भैया वो दूसरे अधिकारी ने कहा। कौन दिखा पाएगा सर कि किस अधिकारी ने क्या कहा? मैं कुछ भी कह दूँ, आप कुछ भी कह दो। संवेदनशील इतना नहीं होता। नहीं सर, नहीं, इस बात पे मेरा डिसएग्रीमेंट है, रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट है कि जब हमारी नीयत साफ है तो हमें लिख के देने में कोई क्या मांग रहे हैं सर? जो आप कह रहे हैं वो मांग रहे हैं, सिर्फ इतना कि उनको तब तक नहीं हटाना। वो जो आप कह रहे हैं जगह उपलब्ध है पोस्टर का कलेक्टर साहब ने भी बोला है, कलेक्टर साहब ने कहा एक आपका डेलीगेशन है, ये हमारा अधिकारी है। इनको 4-5-6 महिलाओं को लिटा के दिखा दें। सर ये महिला जो है ये 5 महीने से प्रेग्नेंट, इनको हर दिन इंजेक्शन लग रहा है। तहसीलदार मैम की कृपा से इनके 1 महीने का इंजेक्शन का व्यवस्था हुआ। आदरणीय विधायक रोकने जी ने इनके अगले महीने की व्यवस्था कर दी। लेकिन जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं, जिसका सब कुछ हो गया, कम से कम इनके लिए कुछ स्पेशल केयर। सर आज 7वें दिन ना खाना खाने के बाद, क्या नाम देखती है? स्वाति सैनी, बात कैसे है?
पास में सुलभ शौचालय है, मार्केट के पास में, वहाँ तक जा रहे हैं। तो आज सुबह को ये हुआ कि मेरे को हल्का सा चक्कर आया। अपना एक दिन का कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम होता है, उसमें भी नगर पालिका से 40 शौचालय लगे। सर मीनाक्षी नटराजन जी भी ये बात बोल कर गए, सर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं अब यहाँ से अकेले मैं वहाँ नहीं जा सकती, मुझे 2 महिलाओं को लेके जाना पड़ रहा है। जितने लोग भी भूख हड़ताल पे बचे हैं 7 दिन के बाद, जो हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, उन सबकी ये कंडीशन है। भगवान ने चाहा तो ये सारी मांगें पूरी आप कर देंगे 2 दिन में, और कर देंगे तो हम भी अपने अपने घर जाएंगे, आगे का काम बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक है तब तक एक अपन संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। एक नगर पालिका से 40 शौचालय यहाँ बुलवाने में क्या समस्या है सर? मैंने पहले दिन एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया था, कॉल किया था, सर यहाँ पे रात को 12 बजे रोज़ डंपर चलते हैं, दिन भर का ट्रैफिक हम कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे, रात को जो डंपर चल रहे हैं सर, उनका अपन कम से कम रात के 10 बजे के बाद रूट डाइवर्ट करा सकते हैं। जिस दिन एसपी साहब से बात की सर, उस दिन हो गया, उस दिन कोई डंपर नहीं चला। ये दूसरी रात की बात है, कोई डंपर नहीं चला, तेज़ी से डंपर चलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, यदि अपन एक पेज पे हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यदि ये किसी भी चीज़ पे, तो रात को रोज़ ये हो रहा है कि यहाँ पे कभी कुत्ता घुस जा रहा है, गाय घुस जा रही है, फिर वो लोगों को बोला। तो अपन जब संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और बॉनोमी के साथ बात आगे बढ़ाई जाए। जो उनकी राजेश अग्रवाल की जो FIR है सर, राजेश अग्रवाल की जो FIR में धारा बढ़ाना सर एसपी साहब का काम है। इसके लिए अपने को मुख्यमंत्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो धाराएं लगी हैं उसमें केवल 2 या 3 साल का मैक्सिमम पनिशमेंट है। आपके पास ना हो तो वो मेरे पास पूरा डिटेल जोड़ा है कि क्या क्या धाराएं लगी हैं, पर उसमें मैक्सिमम 2 या 3 साल का पनिशमेंट। तो सर प्रशासन अभी तक ये क्यों नहीं बता पा रहा है कि इतने बड़े कांड के बाद अपन ने केवल इतनी कमज़ोर धाराएं क्यों लगाई? ये तो एसपी साहब के हाथ में ना सर। पता नहीं, लेकिन पता करता हूँ, आप बता दीजिए। और जैसे उनका जो ड्राइवर है अमित प्रजापति, ये मुझे क्या आप सर अमित प्रजापति जो उनका ड्राइवर है, 4 दिन से बात ही यहाँ से कहीं जा रही है और प्रशासन के संज्ञान में नहीं है। सर अमित प्रजापति जो है वो राजेश अग्रवाल का ड्राइवर है, आज भी उनकी गाड़ी चला रहा है, उसको जमानत मिल गई। वो एक महिलाओं को बुला के डरा रहा है सर। मैं जो कह रही थी ना कि महिला के सामने आपसे बात करा रही, मैं 4 महीने खड़ा कर सकती हूँ, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है सर। वो एक को खोमचे में बुला के डरा रहा है, साफ साफ विटनेस टैंपरिंग हो रही है। एक छोटा सा क्रिमिनल केस होता है तो प्रशासन इस बात का संज्ञान लेता है, क्या इतने बड़े मामले में अपन ने अमित प्रजापति को खुला छोड़ के रखा है सर? ये बात आप एसपी साहब के संज्ञान में नहीं थे। अमित प्रजापति सर ड्राइवर, हमारे पास तो उसके फोटो वीडियोस उपलब्ध हो गए सर। तो अपन राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार करके रखे, पर उसका ड्राइवर खुला घूम के विटनेस टैंपरिंग कर रहे हैं सर। तो ये चीज़ें सर कलेक्टर एसपी के लेवल पे हो सकती हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप उनके संज्ञान में ला दें और इसको जितना जल्द से जल्द अपन कर सकते हैं कर सकते। यदि अपन वाकई में भूख हड़ताल खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं सर, इसमें कोई गलत और सर आप आए इसकी इतनी सूखी बात ये आप चाहेंगे पहले आए तो अपन 3 दिन तक की सारा काम निपटा चुके हैं। हम कोई किसी के लिए भी मन में द्वेष लेके नहीं बैठे सर। आप कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नहीं सर, क्या होता है कभी कभी चीज़ें सर अब सर ये है जो हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम, और मैं आपसे सर हाँ मतलब महिलाओं की मानने का मैं अभी मानने का भी कुछ चीज़ बेसिक ठीक है, बाकी चीज़ें हर चीज़ें इतना तो ऑपरेट कर सकते हैं। जब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग अच्छे के लिए चाहते हैं, आप लोग भी अच्छे के लिए चाहते हैं, दोनों लोगों का इंटेंशन जो है वो अच्छे का है।
कुछ लिमिटेशंस हमारी हैं, कुछ लिमिटेशंस आपकी। हमारी लिमिटेशंस ये है कि हम अधूरा कैसे छोड़ दें। कल इनका कोई नहीं सुनने वाला सर। ऐसे कई केस मैंने देखे हैं, कई बार कमिटमेंट होता है, चिट से कट लेने का दूसरे दिन पता पड़ा कि गाँव में ही ये बात चल रही है। उससे कई बार ये होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो 15 किलो का मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि आप ये इस्तेमाल करें और आप अपना कुछ करते हैं तब करते हैं, हम दूसरा कर सकते हैं। आप बोलो ना, प्लीज आप थोड़ा सा हम आपके साथ में हैं, हम आपके सर ये सर हमको न्याय चाहिए और हमारा घर जल्दी से बना हुआ से दिक्कत सबको मौके पर वाला हमको न्याय जल्दी से दो और हमारा घर जैसे दो सर, ऐसा मुआवजा मिले हमको कि हमारा मकान खड़ा हो जाए। नहीं आपका जो जितना आपने सोचा है ऐसा नहीं है, कोई कम नहीं होने वाला है। हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता कभी। सर ये एक लाइन जो है ना, ये सारे अधिकारी 6 तारीख के क्लास के बाद एक ही लाइन इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। धाराएं वो लगी जिसमें केवल 2 या 3 साल की सजा। हम बार बार कह रहे हैं, हम आप पे विश्वास करना चाहते हैं, पर इन चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिक कुछ भागवत पूरा किया हुआ सर वो तो हम लोग विवेचना 6 तारीख के बाद वो चेक कर लीजिए ना, चेक कर लीजिए ना। 4 बार से कार्रवाई करी लेकिन हमारी नहीं सुनाई हुई। यहाँ सर जब तक शायद सुनवाई को मिले नहीं हमारे साथ अपना बैठेंगे, अगर बाहर आ गए तो फिर हमारी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। सर कलेक्टर साहब रोज ITI जा रहे हैं और आप लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, तो हमसे क्या दुश्मनी है? पर कलेक्टर साहब सर ITI जा रहे हैं, लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, लोगों से वहाँ बातें कर रहे हैं, तो हमसे क्या दुश्मनी है? तो जब हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ हमसे मिलने आने में क्या है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। जैसे आपसे बात है वैसे सर से भी बात सर से भी हो जाएगी अब। ये सारी बात आप उनके समझा कर आइए, फिर उनका जो कहना है फिर आपको बताएं। कलेक्टर साहब बहुत संवेदनशील हैं, आप कह रहे हैं कि उसको आप सर ये जब तक ये भूखे रहेंगे तब तक इसको जो डिमांड की जो लेके रहने वाला लिखित में नहीं मिल जाता। नहीं वो लेकिन जो हम कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, है ना। वो तो आप बिल्कुल मान के चलिए, तो अब मैं आपको अपना क्या मान रहा हूँ, आप ये नहीं सोचिए कि हम कोई गलत है। तो सर ये जो अपनी आज बात है इसको आगे बढ़ाना अपन ये मान के चलिए कि 2-1 दिन में अपन ये सारी बातें फिर से पुनः लौट पाएंगे, या 1 दिन में मतलब कुछ अपने पास एक टेक्निक है। आप बता दीजिए 2-3-4 दिन आप बता दीजिए। मैं तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है सर बिना हम आपको आपके संज्ञान में लाते और आपको सर जितनी हम चीज़ें शेयर कर फिर बात नहीं लगेगी सर मेरी बात सुनिए प्लीज, जितनी मैं मतलब शेयर कर सकता हूँ आप तो मैं 100% करूँगा, आप बिल्कुल नहीं मान के चलिए कि आश्वासन की पहले तो लिखित में दे दो ना, जो सूची मांग रहे हैं अपन उठ जाएगी सूची देना, जो इनके घर की रहने की व्यवस्था है वो अपन करें। कौन सी सूची मिली है? वहाँ जाकर सबको पढ़ के जिसको सूची मिली हो वो ला दें। आ जाएगा आज में हम लोग इनको उठाएंगे। अभी मैं जाता हूँ। आपको अगर 10 बजे लगे सर, 12 बजे रात को सर 12 बजे रात को भी आपको लगता है, हम 12 बजे रात को सब लोग नहीं आई रहते। अरे नहीं सर हम भी आप अपनी केयर करिए सर अच्छा एक बात और नहीं करेंगे, हम भी बात बोल हमने जो भी कहा बोल की बात कोई है ही नहीं इसमें। आप क्या मेरा मतलब ये कि अपन ऐसा नहीं है कि कोई बात खींचने की लाइन्स वाला कुछ है ही जो बात है सब लिखित में आपको दिया, हम भी लिखित में मांग रहे हैं और बात बात किसी को सहायता स्वीकृत होगी तो बैंकों पे और उसके बाद अच्छा इंटरेस्टिंग बात इतनी अच्छी है कि जो आपने डेटा है उन डेटा के वही मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि हम 5 को 7 कर दो, ऐसी बात नहीं हुई है। हम वही बात कर रहे हैं कि 3 का 6 कर दो, वो अभी बातें नहीं हुई। हम तो वही कि ये जो आपके आपके कंपनसेशन के रूल में आ रहा है
वही, ताकि हमारे लोगों को क्लियर हो। बहुत छोटा काम है। ठीक है, तो आपने धन्यवाद सर। जितनी जल्दी आप चाहेंगे